और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक। डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उम्मीद की जा रही है अभी कि सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर अपना पूरा फैसला देगी, लेकिन यह इंडिकेशन है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अट्टा बंदियाल, ये अभी इस वक्त किस तरीके से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का जो मूव था नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिसमिस करने का, उसको लेकर ये कहा गया है। मैं सीधे चलूंगा, गुलाम अब्बास हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, और साबिर अली साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुलाम अब्बास साहब, ये बताइए, साबिर अली जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। साबिर साहब, क्या हो रहा है अभी? व्हाट इज हैपनिंग देयर? जी साबिर साहब का गुलाम अब्बास के पास चलूंगा। गुलाम भाई, क्या हो रहा है, क्या खबर आ रही है? बड़ी खबर, मैं निशान जी मैं आपको खबर ब्रेक कर देता हूं। डिसीजन सुना दिया गया है, असेंबली को बहाल कर दिया गया है, रिस्टोर कर दिया गया है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया गया है, और इमरान खान ने जो असेंबली को डिसॉल्व करने का कहा था प्रेसिडेंट को, उसको भी इलीगल करते हुए असेंबली जो नेशनल असेंबली है उसको रिस्टोर कर दिया गया है। तो अब जो इमरान खान नए इलेक्शंस की तरफ जा रहे थे, अभी ये शॉर्ट जजमेंट है, डिटेल जजमेंट आएगा तो उसमें क्या लिखा होगा, लेकिन ये चीज क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, जिसको इमरान खान की रिक्वेस्ट पे तोड़ दिया गया था, अब उसको रिस्टोर कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थी। क्या इसका मतलब यह है कि अपने दर्शकों को मैं बड़ी खबर बता दूं, नेशनल असेंबली को डिसमिस करने का जो फैसला दिया था डिप्टी स्पीकर ने, उसको पूरी तरीके से नल एंड वॉइड कर दिया है, असेंबली को फिर से बहाल कर दिया गया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। गुलाम भाई, क्या इसका मतलब अब नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होगा वहां पर? जी बिल्कुल, इसमें डिटेल में यही लिखा गया है। जो अभी तक जो शॉर्ट जजमेंट बताया गया उसमें कहा है कि दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होगी। अब इमरान खान और उनकी कैबिनेट जो है वो रिस्टोर हो चुकी है, नेशनल असेंबली रिस्टोर हो चुकी है, अब दोबारा वोटिंग होगी इसके ऊपर, और इमरान खान को ये वोटिंग फेस करना पड़ेगी। जो स्टेप्स लिए गए थे, जो इमरान खान ने कहा था कि ये उनका सरप्राइज है, वो सारे जो स्टेप्स है उनको रिवर्स कर दिया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जजमेंट जो अभी शॉर्ट जजमेंट सामने आया है उसमें 5 मेंबर ये जो बेंच था, जो जिसको हेड कर रहे थे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अत्ता बंदियाल, उन्होंने ये जजमेंट सुनाया है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि नेशनल असेंबली जो है उसको रिस्टोर कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और नो कॉन्फिडेंस मोशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फेस करना पड़ेगी। और अब वो दोबारा नेशनल असेंबली में जाएंगे और दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होगी। तो ये बड़ा आप जो बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक यूनानिमस वर्डिक्ट है ये। सारे 5 जजेस ने कहा है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का फैसला जो है वो गलत था। 5 जजेस की बेंच ने एक साथ यूनानिमसली कहा है कि कासिम सूरी का फैसला गलत था। और यह भी कहा गया है चीफ जस्टिस ने कि नो ट्रस्ट रेजोल्यूशन हैड कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, यानी कि वो संवैधानिक था जो नो कॉन्स्टिट्यूशनल जो नो ट्रस्ट रेजोल्यूशन था। यानी कि सीधे तौर पर जमीर अली साहब, अब आप क्या देखते हैं होते हुए? जी बिल्कुल, इस फैसले में एक चीज और वाज़ेह कहा गया है कि 9 अप्रैल को स्पीकर को दोबारा इजलास बुलाकर इस हवाले से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उस पर वोटिंग करने का कहा गया है। उसके साथ साथ जितने भी अहकामात जारी किए थे प्रेसिडेंट ने, उन सबको भी कालअदम करार दे दिया गया है। तो ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा फैसला है जहां पर आइन और कानून की जीत हुई है मेरी नजर में, क्योंकि इस सारी सूरत-ए-हाल में जान सकता हूं यहाँ पर गुलाम भाई, जमीर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। गुलाम भाई, क्या मॉरल हाई ग्राउंड पर इमरान खान को अब इस्तीफा नहीं देना चाहिए? जी बिल्कुल, उनके पास अभी ऑप्शन नहीं बचा, लेकिन ये मैं बता दूं कि इमरान खान ने फौरी तौर पर अपनी जो कोर कमेटी है उसका मीटिंग एक कॉल कर ली है, जो बनी गाला में होगी अब से थोड़ी देर बाद। और हालांकि अभी अपोजिशन की एक मीटिंग शहबाज शरीफ के घर के ऊपर हो रही है, जो कि थोड़ी देर बाद वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ये अपोजिशन के लिए बहुत बड़ी खबर है, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनके जो डिमांड्स थी वो सारी एक्सेप्ट कर ली गई है, और इमरान खान की जो डिमांड्स थी वो सब की सब रिजेक्ट हुई है। नेशनल असेंबली रिस्टोर हो गई है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करना पड़ेगा, और नो कॉन्फिडेंस
मोशन को फेस करते हैं इमरान खान, तो अपोजिशन अपनी जो पार्लियामेंट में अक्सरियत है वो साबित कर चुकी है। उनके पास 172 का मैजिक नंबर से बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, और अब इमरान खान अगर वो फेस करते हैं जाकर, तो उसके बाद ये यकीनी है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में फेल हो जाएंगे, वो नाकाम हो जाएंगे। उनके पास लेकिन देखिए एक बड़ी बात यहां पर है, जो चीफ जस्टिस बंदियाल है उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया ज़मीर साहब, और मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। उन्होंने आज 7:30 बजे फैसला आ गया था, 1 घंटा इसमें डिले हुआ, करीब 1-1.5 घंटा इसको सुनाने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां पर पहुंचे हुए थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं उनका यह कहना कि द रियल क्वेश्चन एट हैंड इज व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? देखिए, इसके हवाले से बिल्कुल वाज़ेह था कि पाकिस्तान में एक बदकिस्मती से जो पहले नजरिया ज़रूरत के नाम से चीज़ मशहूर थी, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में नजरिया ज़रूरत अब दफन हो चुका है। दूसरी बात ये थी कि चीफ जस्टिस का ये कहना था कि इस तमाम तर सूरत हाल में जब मुल्क इतनी क्राइसिस का शिकार हो चुका है और इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से मईशत को मजीद झटका लगा है, तो इसमें आगे क्या होगा। तो उस पर दोनों जो इस अपोजिशन के और जो हुकूमत के वज़रा थे उनकी जानिब से कहा गया था। उसके बाद से चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेकिन एक बात बताइए, आप जो बता रहे ज़मीर साहब, गुलाम साहब, आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने श्रीलंका का रेफरेंस लेकर बोला, श्रीलंका का रेफरेंस लेकर उन्होंने ये बोला कि आज पाकिस्तान में $1 की कीमत 190 रुपए है, हमें एक मजबूत सरकार चाहिए, और यह ऑपोजिशन लीडर के लिए एक बड़ा कठिन समय है। यह क्या अपने आप में इमरान खान के लिए एक मैसेज नहीं है? क्या उनके लिए शर्म की बात नहीं है कि चीफ जस्टिस ने डायरेक्टली उनकी गवर्नेंस पर भी सवाल उठा दिया आज? बिल्कुल निशांत जी, उन्होंने आज श्रीलंका के रेफरेंस दिया है और उन्होंने कहा कि जो वहां पे हालात बन रहे हैं वो पाकिस्तान में भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तान में वीक गवर्नमेंट होगी, तो इसलिए मजबूत सरकार चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो मजबूत सरकार पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको कहता था। हाँ, अब इमरान खान के पास क्या है, इमरान खान की जो हमें सोर्सेज से खबरें मिल रही हैं, जो अभी थोड़ी देर बाद मीटिंग शुरू होनी है, इमरान खान ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास एक और सरप्राइज है, एक और ट्रम्प कार्ड है। अब पता नहीं वो कितने सरप्राइज रख के बैठे हैं, अगला सरप्राइज उनका क्या होगा। लेकिन खबर ऐसी आ रही है, जो उनके क्लोज सर्किट के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में फेल होते हैं तो फिर इमरान खान ये डिसीजन करेंगे कि जितने उनके एमएनएज हैं, 155 उनके एमएनएज हैं, और कोalition के एमएनएज अगर डाल लिए जाएं तो 160 के करीब बनते हैं, वो सब के सब रिजाइन दे देंगे। अकेला इमरान खान रिजाइन नहीं देंगे, लेकिन वो सब के सब रिजाइन दे देंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशनली फिर क्राइसिस पैदा किया जाएगा ताकि ये नए इलेक्शंस की तरफ जाए। क्योंकि इमरान खान ये डिसाइड कर चुके हैं कि किसी सूरत पे भी प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो अपोजिशन के पास लेकिन एक बात है, आप जो बता रहे हैं सरप्राइज दे सकते हैं। इमरान खान क्रिकेट की भाषा में कभी इन स्विंग यॉर्कर की बात करते हैं, कभी विकेट लेने की बात करते हैं। इसके बारे में भी तो आज कोर्ट में बात हुई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पीएमएलएन के लॉयर मखदूम अली खान साहब ने बोला कि प्रधानमंत्री बार बार कहते रहते ही विल गिव अ सरप्राइज, सच थिंग शुडंट बी सेड, उन्होंने ये कहा। तो चीफ जस्टिस ने जो इसका रिप्लाई किया, और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, मतलब अगर मैं ये कहूं कि इमरान खान के ऊपर इतनी शर्मिंदगी के बाद भी अगर वो कुर्सी पर हैं तो ये सोचने वाली बात है। चीफ जस्टिस ने ये कहा, वी हैव क्लैरिफाइड आवर डिसीजन ऑन सरप्राइज, बड़ा सीधे तौर पर उन्होंने कहा, यानी कि उन्होंने हर चीज पर इमरान खान को घेरा है। और अब इमरान खान की नजर में अगर थोड़ा भी पानी होगा तो शायद इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने जो डिसीजन दिया है ये खुद से एक बहुत बड़ा सरप्राइज है पीटीआई के लिए, क्योंकि पीटीआई ये समझ रही थी और जो यहाँ पे खबरें भी आ रही थी, हालांकि जो अपोजिशन के लॉयर थे फारूक नाइक, उन्होंने भी ये कहा था कि हो सकता है कि नए इलेक्शन की तरफ हम जाएं। उनको नहीं लग रहा था कि ये असेंबलियां रिस्टोर होंगी, लेकिन इसके बावजूद जो डिसीजन आया वो वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज था, जिसमें अपोजिशन को टोटल बेनिफिट मिला है। मैं आपको रोकूंगा, आप मेरे साथ गुलाम साहब आप बने रहिए, मैं यहाँ पर सीधे चलूंगा गुलाम भाई के पास। गुलाम भाई, अभी जो जानकारी आ रही है मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, वो ये है कि पीएमएलएन के लॉयर ने ये कहा कि यहां पर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हर दिन बदल रही है। डिसिडेंट्स जो हैं एमएनए के, उनको मिलाकर अपोजिशन के पास 177 मेंबर है। इसका मतलब क्या हुआ?
जी निशांत जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि 177 मेंबर्स ये वो हैं जो कोलिशन पार्टीज इमरान खान को छोड़ के गई थी, उनको मिला के अपोजिशन के 177 मेंबर हैं। इसके अलावा पीटीआई के अपने 20 से 30 लोग जो हैं वो अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं। अभी तक अपोजिशन ने उनको नेशनल असेंबली में शो नहीं किया है, तो अगर उनको मिला लिया जाए तो ये नंबर जो है ये 200 के करीब पहुंचता है, जो कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी है अपोजिशन के लिए। तो अब ये जो इलेक्शंस की बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अगर अब अपोजिशन शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो अभी फौरी हुकूमत को खत्म करके इलेक्शन में नहीं जाएंगे। लग ऐसा रहा है कि वो नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है नवंबर में होनी है, शायद अपोजिशन उस वक्त तक रुके अपने चीफ नहीं, लेकिन यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरे पास आप जो बता रहे हैं, आप खुद जस्टिस अख्तर जो कि उस 5 जजों की बेंच में थे, उन्होंने एक बड़ी बात करी है यहां पर। उनका यह कहना है कि 172 मेंबर अगर अप्रूव कर देते मोशन को तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो जाते। यानी कि अभी वो तलवार लटक रही है और उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो तलवार क्या, वो बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान कुर्सी पर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि 172 नंबर चाहिए होते हैं और अपोजिशन के पास बहुत ज्यादा नंबर है इससे। तो अगर ये जैसा कि सैटरडे को वोटिंग होनी है, सुबह 10 बजे का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये इजलास बुलाया जाए, सेशन बुलाया जाए और उसमें वोटिंग करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसका सेशन सैटरडे यानी शनिवार को सुबह 10 बजे बुलाया जाए। मैं अपनी टीम को बोलूंगा ये ब्रेकिंग तैयार करें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। अब ये बताइए गुलाम साहब, क्या होगा? इमरान खान 9 अप्रैल तक रहेंगे या उससे पहले मॉरल हाई ग्राउंड लेंगे, या फिर से कोई पेस बॉलर के तौर पर इन स्विंग यॉर्कर मारेंगे, या इस बार किसी गुगली के साथ सहारा लेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मॉरल हाई ग्राउंड लेके रिजाइन करेंगे। वो कहते रहे हैं कि वो मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा। अब बॉल पता नहीं उनके पास कौन सी बची है, ये देखना है। लेकिन वो जाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करेंगे, वहां पे वो फेल होंगे और उसके बाद जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास खबर ये है कि हो सकता है कि वो एक पूरी अपनी पार्टी को कहेंगे रिजाइन कर दे, ताकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली क्राइसिस फिर पैदा हो कि इतने बड़े रिजाइन आ गए तो इसमें बाय इलेक्शंस करवाना इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल हो जाए और उसके बाद फिर अपोजिशन को मजबूर किया जाए कि वो नए इलेक्शंस की तरफ जाए। तो इमरान खान लगता ऐसा नहीं है कि वो आराम से रिजाइन देने वाले हैं। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करेंगे और उसके बाद आखिरी बॉल तक जाएंगे। लेकिन इस दौरान एक बड़ी चीज मैं आपको बता दूं निशांत जी, क्योंकि अब ये क्लियर है कि सैटरडे को इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है तो इस दौरान सैटरडे तक पंजाब में ठीक है। गुलाम साहब, मैं रोकूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। जमीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों को बता दें, अभी 4 बड़ी खबरें हैं, 5 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। नंबर 1, नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान की, उसको रिस्टोर कर दिया है। नंबर 2, प्रधानमंत्री से पीएम्स एडवाइस टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, यानी प्रधानमंत्री की जो एडवाइस थी उसको नल एंड वॉइड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से कहा है कि नेशनल असेंबली का जो सेशन है वो 9 अप्रैल को कन्वीन करें, और नेशनल असेंबली जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन करेगी पाकिस्तान के समय अनुसार सैटरडे को 10 बजे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।